नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही रोचक प्रसंग पर। अपने दही को मथते हुए तो सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं पौराणिक समय में सागर को भी मथा गया था। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, आइए जानते हैं। देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे हैं, लेकिन अमृत से पहले ऐसा विष निकलता है कि तीनों लोकों में मृत्यु का साया छा जाता है। फिर एक एक करके ऐसे दिव्य रत्न निकलते हैं जिन्हें पाने के लिए देवता और असुर आमने सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं शास्त्रों में इन रत्नों का क्रम क्या है? क्या सचमुच 14 रत्न निकले थे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, परंतु दो भागों में, वो भी शास्त्र प्रमाण के सहित। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न उठता है, समुद्र मंथन क्यों हुआ? कहानी शुरू होती है महर्षि दुर्वासा के श्राप से। देवराज इंद्र का बढ़ता अहंकार और देवताओं की समाप्त होती शक्तियां। जब देवता हारने लगे, तब वे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, असुरों से संधि करो, क्षीर सागर का मंथन करो, अमृत अवश्य प्राप्त होगा। मंदराचल पर्वत बना मथानी, वासुकी नाग बनी रस्सी, और स्वयं भगवान विष्णु कूर्म अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर संभालते हैं। अब शुरू होता है इतिहास का सबसे महान मंथन, सागर मंथन। लेकिन अमृत से पहले निकला मृत्यु का महासागर। पहला रत्न हलाहल विष, इतना भयंकर विष कि देवता, दानव, गंधर्व, सिद्ध सभी भय से कांप उठे। कोई भी उस विष को धारण करने का साहस नहीं कर सका। तब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध के अध्याय 7 में हलाहल विष और भगवान शिव द्वारा उसके पान का विस्तार से वर्णन है। विष शांत होने के बाद समुद्र से प्रकट हुई दिव्य कामधेनु। दूसरा रत्न सुरभि, कामधेनु। यह कोई साधारण गाय नहीं थी। इसके दूध से यज्ञ संपन्न होते थे और यह सभी इच्छाएं पूर्ण करने वाली मानी जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंध के 8वें अध्याय में सुरभि गाय के प्रकट होने का वर्णन मिलता है। इसके बाद समुद्र से निकला 7 मुख वाला दिव्य श्वेत अश्व। तीसरा रत्न उच्चैः श्रवाघोद्धा, इतना तेजस्वी कि उसकी चमक सूर्य जैसी थी। दैत्यराज बलि ने उसे स्वीकार किया। फिर प्रकट हुआ 4 दांतों वाला दिव्य श्वेत हाथी। चौथा रत्न ऐरावत हाथी। यही हाथी आगे चलकर देवराज इंद्र का वाहन बना। अब समुद्र ने ऐसा रत्न दिया जिसकी बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। पांचवां रत्न कौस्तुभमणि। भगवान विष्णु ने इसे अपने वक्षस्थल पर धारण किया। आज भी भगवान विष्णु की प्रतिमाओं में यह मणि दिखाई देती है। इसके बाद निकला स्वर्ग का कल्प वृक्ष। छठा रत्न पारिजात वृक्ष, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, जिसके फूल कभी मुरझाते नहीं। देवताओं ने इसे स्वर्ग में स्थापित किया। सातवां रत्न अप्सराएं। फिर समुद्र से असंख्य दिव्य अप्सराएं ओन प्रकट हुईं। रंभा, उर्वशी, मेनका जैसी देवांगनाएं स्वर्ग की शोभा बनी। आज हमने क्रमशः समुद्र से निकले 7 रत्नों के बारे में जाना। अगले भाग में हम जानेंगे कि समुद्र से अगले 7 रत्न कौन कौन से निकले थे, और मैं आपको बताऊंगा कि आप इन रत्नों को कैसे याद रख सकते हैं। तब तक के लिए इस चैनल में बने रहें और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक और मित्रों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग 2 में।